बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में अनदर वीडियो के साथ हाजिर। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से भी होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो मैं अपने चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम लाइव आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको डार्क अंडर आर्म्स को फौरी तौर पे फेयर करने का, ग्लोइंग करने का और सॉफ्ट करने का बेहतरीन नुस्खा बताने वाली हूँ। ऐसा नुस्खा आपको यूट्यूब पे शायद कहीं भी नहीं मिले और ऐसा इंस्टेंट रिजल्ट भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं आपको रिजल्ट इसी वीडियो में दिखाने वाली हूँ एज यूजुअल, जैसे कि पहले भी दिखाते हैं। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चंद ही एक इंग्रेडिएंट्स उनको अपने पूरी तवज्जो के साथ देखना है। तो चलें शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक साफ सुथरी कटोरी चाहिए होगी। उसमें सबसे पहली चीज जो हम मिलाएंगे वो है टूथपेस्ट। यहाँ पे मैंने कोलगेट का इस्तेमाल किया है। आपके पास भी अगर कोलगेट हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज कोई भी कर ले। 1 टीस्पून मैंने कोलगेट का लिया। दूसरे नंबर पे हम लेंगे नारियल का तेल यानी कि कोकोनट ऑयल, आधा चम्मच। उसके बाद हम इसमें आधा चम्मच मिलाएंगे एलोवेरा जेल। आप फ्रेश भी ले लें या मार्केट की ले लें, कोई मसला नहीं है। उसके बाद हम इसमें पूरे लीमू का रस ऐड करेंगे, या दूसरे लफ्जों में आप कह लें कि 2 चम्मच हमने लीमू का रस इसमें ऐड करना है। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि हम लीमू का रस 1 चम्मच मिला दें या आधा चम्मच, हमें सूट नहीं करता। तो आपको अंडर आर्म पे कर ही जाएगा, क्योंकि इसको अपने फेस के ऊपर तो अप्लाई करना नहीं है। 2 चम्मच यहाँ पे हम लीमू का रस इसमें मिलाने वाले हैं। आप इसे अंडर आर्म के अलावा हाथ पांव पे भी कर सकते हैं। जब तक आप तमाम चीजों को मैं अच्छे से मिक्स करती हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि मेरे चैनल पे डेली अपलोड होने वाली न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मीनवाइल मैं आपको बताती चलूं कि इन तमाम चीजों को आपने फ्रेश ही बनाना है और आप इसको एक ही दफा बना के फ्रेश ही इस्तेमाल करिएगा और आपको बहुत अच्छे से ये रिजल्ट देगा। अब ये अच्छे से रेडी हो गया। आज मैं इसको अपने पांव के ऊपर करके दिखाऊंगी। आप देख रहे हैं कि मेरे पांव जो है वो सांवले लग रहे हैं, टैनिंग भी है इन पे। तो मैं इसको अच्छे से अप्लाई कर लेती हूँ अपने एक पांव के ऊपर, ताकि मैं आपको डिफरेंस अच्छे से दिखा सकूं। क्योंकि आप लोग बोलते हैं कि हैंड्स के ऊपर आपके ऑलरेडी हैंड फेयर हैं तो वो फेयर ही लगते हैं। तो खैर आज मैंने पांव के ऊपर अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद हम इसे 20 मिनट के लिए छोड़ेंगे। 20 मिनट के बाद कुछ इस तरीके से ड्राई हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, एक लीमू का खाली खोल ले लें जिसमें से हमने लीमू का रस निकाल लिया था। उसके जरिए से आप अपने अंडर आर्म के ऊपर कुछ इस तरीके से इसका मसाज करेंगे। आपने ज्यादा सख्ती से नहीं रगड़ना है, क्योंकि स्किन हसास होती है, सेंसिटिव होती है, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं होती है। अगर आपको वहां एलर्जी वगैरह है तो आप इस टिप को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेगा। ये होम रेमेडी आपके लिए नहीं है। अगर नॉर्मल है स्किन आपकी तो फिर आप इसको जरूर इस्तेमाल करें। अच्छे से आपने इसको रब करना है ऊपर अपने अंडर आर्म के। तो 1 मिनट तक मसाज करने के बाद इसको वॉश कर दें। वॉश करने के बाद आपको पहले ही यूज से इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे कि आप वाकई में चौंक जाएंगे, क्योंकि इसके रिजल्ट्स हैं, इसके रिजल्ट्स मिले हैं, इसके रिजल्ट्स हमें भी मिले हैं। फिर आपके साथ इस वीडियो को शेयर किया है। ये होम रेमेडी टोटली मैंने खुद बनाई है आप लोगों के लिए। जब इसका रिजल्ट मिला देन मैंने आप लोगों के साथ इसको शेयर किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम है या स्मेल का भी प्रॉब्लम है, पसीने की बदबू वगैरह, तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप दूसरी सूरत में अगर सिर्फ पसीने की बदबू के लिए करना चाहते हैं तो फिर आप इसका मसाज मत करें, 10 मिनट लगा के छोड़ दें। उसके बाद इसको ठंडे पानी में पट्टियां डिप करके या तो आप साफ कर दीजिए या फिर आप नहा लें, क्योंकि गर्मी तो इतनी ज्यादा है। तो आपको पहले ही उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। आपको ये रेमेडी बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है इंशाल्लाह। मुझे पूरा यकीन है कि आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो और भी ज्यादा पसंद आ जाएगी। तो लेसन कब से स्क्रीन के ऊपर आया हुआ है, चलेंगे अपने आज के लेसन की तरफ। लेसन में आपको बहुत प्यारी बात कहने वाली हूं। अगर रास्ता खूबसूरत है तो मालूम करो कि किस मंजिल को जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत है तो रास्ता की परवाह ना करो। उम्मीद करती हूँ कि आज के लेसन पे आप गौर करेंगे। अल्लाह पाक मुझे, आपको, हम सबको अमल करने की तौफीक दे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। अपने वालिदैन का, अपनी सेहत का, अपनी खूबसूरती और अपने प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट बच्चों का भी ढेर सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह कल एक और नई वीडियो के साथ मिलती हूँ। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स और सबाजी लाइब्रेरी। अल्लाह हाफिज।